हेलो गाइस, टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे एंशियंट इंडिया के बारे में। और सबसे पहला लेक्चर्स हम लोग मौर्यन एम्पायर्स के बारे में लेंगे। तो ये एंशियंट इंडिया है और मौर्यन एम्पायर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये आप देख रहे हैं कुछ इमेज एंशियंट इंडिया के मौर्यन एम्पायर्स की इमेज। ये सांची का स्तूप है एंड ये चंद्रगुप्त का इमेज है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था एंड अशोक वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये चीज़ समझ लें कि कैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले सोर्सेस के बारे में बताऊँगा, लिटरेरी सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। देन आफ्टर दैट मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशंस कैसे थे, वहाँ पे क्या क्या हायरार्की थी, किस किस टाइप्स की नोबिलिटी थी, वो चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिटी का क्या सिचुएशन था, विलेज का क्या सिचुएशन था, फॉरेस्ट का क्या सिचुएशन था, वो सारी चीज़ स्टडी करेंगे। देन हम लोग आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड टू मुग़ल एम्पायर्स पढ़ेंगे। एंड आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ सोर्सेस के बारे में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है आने वाले सभी भी एग्ज़ाम्स के लिए, वेदर इट इज़ BPSC, वेदर इट इज़ SSC, वेदर इट इज़ स्टेट PCS, और जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री एज ए GK पार्ट ऑफ GK पूछा जाता है, जनरल स्टडीज़ का पेपर के पार्ट में पूछा जाता है, तो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेस के बारे में देखते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेस यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम लिटरेरी सोर्सेस लेने का कोशिश किया है। तो सबसे पहला लिटरेरी सोर्सेस हमारा है अर्थशास्त्र, जिसको कि कौटिल्य जी ने लिखा है। और कौटिल्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त है और दूसरा नाम चाणक्य है। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। एंड कौटिल्य का ये जो अर्थशास्त्र है मोस्टली रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन है, कैसे मौर्यन एम्पायर्स में एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करते थे, किंग कैसे फंक्शन करते थे, किस किस टाइप्स के इंटेलिजेंस सर्विस होते थे उस टाइम पे, डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन रहता था। जैसे आप लोग कुछ सुने होंगे, रज्जुकाज, धर्मस्थानाज एट्सेट्रा। तो आगे चलते हैं। दूसरा बुक है परसिस्टी पर्वन हेमचंद सूरी। ये जो बुक है उस टाइम की बुक नहीं है, मौर्यन टाइम्स की बुक नहीं है, ये लेटर ऑन लिखा गया था, आई थिंक गुप्ता पीरियड के टाइम या फिर उससे भी आगे लिखा गया है। तो ये बुक जो है चंद्रगुप्त का एसोसिएशन था बुद्धिज़्म से, तो उसके बारे में बताता है। थर्ड जो है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, जो 5th सेंचुरी AD में लिखी गई थी। और ये बुक जो है आपको चाणक्य और एक राक्षसा मिनिस्टर ऑफ नंदा किंग थे, उसके बीच में जो गेम प्लान चल रहा था, कैसे अप्रूट करना है नंदा डायनेस्टी को, उसके बारे में बुक है। फिर आती है बुक महावंश, एक बुद्धिस्ट वर्जन्स बुक है जो कि चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। और इस पे एक बुक लिखी गई वंशथा प्रकाशिनी, सॉरी फॉर फंबल। तो वंशथा प्रकाशिनी बुक जो है कमेंट्री है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको याद कर लेंगे। फिर दूसरी बुक है मिलिंद पन्हो। अगेन नेक्स्ट बुक है महाभाष्य, पतंजलि की महाभाष्य। फिर दीपवंश, अशोकवदना और अशोकाज की स्टोरी दी गई है थ्रू जातक टेल्स एंड एट्सेट्रा। दिव्यदान, ये सब बुद्धिस्ट के प्रोमिनेंट एपिक्स हैं। नीतिसार कामंदक के द्वारा लिखा गया है।
दास कुमार चरित्र दंडिन के द्वारा लिखा गया। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। इंडिका मेगास्थनीज के बारे द्वारा लिखा गया। तो ये लिस्ट ऑफ बुक्स है और उसके राइटर्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इंडिका के बारे में थोड़ा समझते हैं। इंडिका में जो सिलेबरी सिस्टम के बारे में मेगास्थनीज का व्यू पॉइंट था, तो उन्होंने बोला कि सिलेबरी सिस्टम्स नहीं है, बट अर्थशास्त्र एक्सेप्टेड दैट देयर इज ए सिलेबरी सिस्टम्स। और ये चीज़ें जो है मेगास्थनीज की इंडिका और अर्थशास्त्र, इसका फर्दर डिटेल स्टडीज़ करेंगे। आज का क्लास सिर्फ सोर्सेस पे फोकस्ड है। आगे चलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे आते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस देखिए, लिटरेरी सोर्सेस हो सकता है कि रिलायबल ना भी हो, बट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो है बहुत ही रिलायबल होते हैं, क्योंकि जब इसकी कार्बन डेटिंग्स होती है तो ये एग्जैक्ट एज थ्रू हाफ लाइफ बता देते हैं। तो इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स मॉडर्न टाइम्स के लिए है अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शंस आई थिंक 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट है। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट में हम लोग जब देखते हैं तो कांधार जो साउथ अफगानिस्तान में है, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में पेशावर डिस्ट्रिक्ट में, मानसेरा पाकिस्तान में हजारा डिस्ट्रिक्ट में है। ये तीन जो है एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे है, तीनों के तीनों प्लेस। वहीं पे ग्रीक अरमाइक स्क्रिप्ट देखा जाता है, खरोष्टी स्क्रिप्ट देखा जाती है, संस्कृत की स्क्रिप्ट दिखाई जाती है। और इसी रीजन में तक्षशिला भी थे उस टाइम पे, जिससे कि चाणक्य पढ़े हुए थे। फर्दर हम लोग इंडिया में जब आते हैं तो कलसी देहरादून इम्पोर्टेंट साइट है 14 मेजर रॉक एडिक्ट का। ये जो बीच में लिखा हुआ ओनली पोर्शन ऑफ रॉक एडिक्ट 12 एंड 13 मीन्स जितने भी रॉक एडिक्ट वहाँ पे हैं उसमें से 12 और 13 वाला ही 14 मेजर रॉक एडिक्ट को बताता है। 14 मेजर रॉक एडिक्ट मतलब ये नहीं होता है कि अलग अलग गिन के 14, बट एक ही शिलालेख, एक ही पिलर्स या शिलालेख जो भी बोल रहे हैं आप, तो उसी में 14 लाइन लिखे होते हैं। दैट इज कॉल्ड 14 मेजर रॉक एडिक्ट। सिमिलरली किरनार्जुन अगर का पार्ट है। फिर बॉम्बे सोपारा धौली उड़ीसा में पड़ता है। जगोरा गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। येरागुरी कर्नूल एपी। दीज आर द इम्पोर्टेंट साइट, और इस इम्पोर्टेंट साइट के बेस पे हर एक साल क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी। सन्नति सन्नति गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, जहाँ पे ग्रेट स्लेब ऑफ ग्रेनाइट स्लेब भी पाया गया था। और मैंने बताया था कि 2-3 पार्ट्स होते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट। तो यहाँ पे एक पिलर ऐसा भी है कि जहाँ पे 6 पिलर एडिक्ट है। तो 6 पिलर एडिक्ट कहाँ कहाँ पे हैं? कांधार में है, दिल्ली में है। दिल्ली टोपरा पिलर के बारे में जब भी पूछा जाए तो ये 6 पिलर एडिक्ट है। दिल्ली मेरठ भी 6 पिलर एडिक्ट है। इलाहाबाद कोशम पिलर भी 6 पिलर एडिक्ट है। लौरिया अराराज, लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार के इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। रामपुरवा जहाँ पे वन बुल कैपिटल देखा जा सकता है। माइनर रॉक एडिक्ट को जब देखते हैं तो बहुत सारे रॉक एडिक्ट माइनर्स हैं, जैसे कि बहापुर श्रीनिवासपुरी दिल्ली में, बैरात भबरू बैरात जहाँ पे भी अशोका को कहा जाता है कि बुद्धिज़्म वहाँ पे प्राप्त हुआ, ये चीज़ मेंशन किया हुआ है। अरहोरा मिर्ज़ापुर सासाराम रोहतास में, गुजरा दतिया डिस्ट्रिक्ट एमपी, रूपनाथ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी, पनगुरिया सीहोर डिस्ट्रिक्ट एमपी, मस्की कर्नाटका,
गवीमठ रायचूर डिस्ट्रिक्ट, पड़की-गुंटूर रायचूर डिस्ट्रिक्ट, निट्टूर कर्नाटका, उदकोलम डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, रजुला मंदागिरी कर्नूल कर्नाटका, येरागुड़ी कर्नूल कर्नाटका, ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग कर्नाटका, सिद्धापुर कर्नाटका। आर्कियोलॉजिकल एंड न्यूमिस्मेटिक साइट्स, आर्कियोलॉजिकल एंड न्यूमिस्मेटिक साइट्स जैसे कि पंचमार्क्ड कॉइन जो कि महाजनपद पीरियड में चलते थे, वो कंटिन्यूस थे मौर्य पीरियड में भी। जो इम्पोर्टेंट जो न्यूमिस्मेटिक्स चलाए गए थे उनमें से पनाज जो कि सिल्वर कॉइन है और मस्कास जो कि कॉपर कॉइन है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमिस्मेटिक्स। और आर्कियोलॉजिकल साइट्स कुम्हरार और बुलंदी बाग से मिले गए थे। तो और लास्ट में एक थैंक यू मैसेज है। तो सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। एक तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर है, और जितने भी साइट्स पर हैं उनके नाम आप लोग याद कर लेंगे और कहाँ कहाँ पे हैं। ये मैच द फॉलोइंग या फिर मैच द कॉलम में आ सकता है किसी भी एग्ज़ाम्स में। और कौन कौन सा मेजर रॉक एडिक्ट है, कहाँ पे है, और कौन कौन सा 14 मेजर रॉक एडिक्ट है, कौन कौन सा 6 मेजर रॉक एडिक्ट है, कौन कौन सा माइनर रॉक एडिक्ट है, ये सारा चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और इसका डिटेल हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। और लिटरेरी में आप बुक्स और ऑथर्स के बारे में ही भी ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग माय लेक्चर्स। और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर लाइकिंग माय इनिशिएटिव्स। ये जो सीरीज़ होगी सारे एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी, सीएपीएफ, बीपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस, जहाँ पे भी इंडियन हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट और पार्ट ऑफ जीएस पूछा जाता है उसके लिए होगा। थैंक यू। प्लीज़ कीप्स more motivation to me so that I can work harder to get you through this video. I will take more video। और अगली क्लास में जो होगी, अगली क्लास के बारे में मैं बता देता हूँ। अगली क्लास में इसी को मौर्यन एम्पायर्स को ही कंटिन्यू किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम सोर्सेस वी विल बी स्टडिंग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशंस पूरे डिटेल्स में, जहाँ ऐसे ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज मिलेंगे जो कि किसी बुक में, मतलब नॉर्मल बुक में नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत सारी बुक को पढ़ के ये चीज़ें इकट्ठा करी है और आई एम शेयरिंग विथ यू गाइस। प्लीज़ सपोर्ट मी थ्रू हिटिंग सब्सक्राइब बटन एंड लाइकिंग माय इनिशिएटिव। थैंक यू।